हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर सवाल। देख लीजिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। टू tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। इससे पहले देखिए, बोले थे कि ये वाला चार्ट याद करने के लिए, अगर ये वाला चार्ट याद होगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। और जिसको ये वाला चार्ट याद नहीं होगा उसको दिक्कत ही दिक्कत होगा। देखिए, करना कुछ नहीं है, जिसका जिसका जितना जितना दिया हुआ है डिग्री सबका मान रखना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर 2 का 2 लिखना है। यहाँ पर पहले लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। करना कुछ नहीं है, बस आपको मान रखना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर 2 का 2 लिखना है। tan 45 का मान होता है 1। यहाँ पर लिखेंगे 1। tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कोस 30 का मान कितना होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पर लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। साइन 60, आप लोग कमेंट में बताइए कि साइन 60 का मान कितना होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं। इसलिए नहीं बोले थे कि पीछे वाला चैट याद करने के लिए किसका मान कितना होता है। अगर वो चैट याद होगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर याद नहीं किए होंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगा। साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2। ट्रिक से बताए थे, जो कोस 30 का होता है वही साइन 60 का होता है। यहाँ पर लिखेंगे √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पहले साइड में समझ लीजिए, थोड़ा सा साइड में समझ लीजिए। देख लीजिए, जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई यहाँ पर लिखेगा कि अगर स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर मतलब होता है, अगर जैसे 3 का स्क्वायर कीजिएगा इसका मतलब होता है 3 को 2 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3। उसी तरह से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 9, और फिर 2 को 2 बार गुना कीजिएगा क्योंकि स्क्वायर है तो हो जाएगा 4। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा। और फिर 9 को रूट से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3। 3 बटे हो जाएगा 4। देख लीजिए, ये स्टेप को लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचेंगे। देख लीजिए, √9 दिया हुआ है, सॉरी √3 दिया हुआ है। अगर किसी भी रूट वाले संख्या पर स्क्वायर लगा रहे, अगर किसी भी रूट वाले संख्या पर स्क्वायर लगा रहे तो स्क्वायर जो होता है रूट को कैंसिल कर देता है। स्क्वायर रूट को काट देता है, तो रूट को काट देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। और नीचे में फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख लीजिए, उतना कुछ समझने का जरूरी नहीं है। अगर कोई भी रूट वाली संख्या पर स्क्वायर लगा रहे, कोई भी रूट वाली संख्या पर अगर स्क्वायर लगा रहे तो उसको डायरेक्ट रूट से हटा के और जो भी संख्या दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, बस वही उसका मान होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, रूट में दिया हुआ है 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो अगर यहाँ पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इसका मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे 5 हो गया, इसका स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर हटाइएगा तो 5 हो जाएगा, समझे। तो उतना कुछ समझने का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर किसी भी अगर रूट वाली संख्या पर स्क्वायर लगा रहे तो जैसे स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए, इसीलिए उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, √3 पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। अब बटे में 2 है
तो 2 पर तो रूट है नहीं कि आप रूट को कैंसिल कीजिएगा, तो 2 बार गुना हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं 2 गुना 2 बराबर 4। तो उसी तरह से 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, नीचा में हो जाएगा 4 माइनस। फिर देख लीजिए यहाँ पर रूट वाली संख्या पर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा 3। अब फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, अब बोलिएगा कि गुरुजी ये प्लस में दिख रहा है और ये 3/4 माइनस में दिख रहा है, तो दोनों को काट दीजिए, सिंपल से कट जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए कितना बचा, 2 को 1 से गुणा कीजिएगा 2, बस यही हो गया आप लोगों का आंसर। देखिए कितना आसान था। थैंक यू मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल अगला देखेंगे 3 नंबर। आराम आराम से पढ़िए, उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है।